हेलो दोस्तों, साउथ की अखंड 2 मूवी पुष्पन हो गई है। इस महीने दिसंबर 5 को रिलीज होने वाली थी इस मूवी। सो ऑल ऑफ सडन ये मूवी पोस्टपोन हो गया। इस मूवी में साउथ के जाने माने एक्टर, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री लेजेंडरी एक्टर श्री नंदमूरी बालाकृष्ण एक्ट किया है। इसके साथ साथ इस मूवी के डायरेक्टर बोयपाटी श्रीनु है और म्यूजिक डायरेक्टर एस तमन। और इस मूवी में एंटागनिस्ट मतलब विलेन का रोल आदि पिनिशेट्टी ने किया है। इसके साथ साथ इस मूवी में फीमेल लीड संयुक्ता मीनन की है। सो इस मूवी इस दिसंबर 5 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये मूवी पोस्टपोन हो गया है। इस मूवी की टक्कर बॉलीवुड मूवी धुरंधर के साथ होने वाली थी। यहाँ तक कि धुरंधर से भी ज्यादा इस मूवी के बुकिंग्स बुक माई शो में दिख रहे थे। हाईएस्ट बुकिंग्स और पब्लिक इंटरेस्ट भी इस मूवी पे ज्यादा थी, लेकिन ये मूवी ऑल ऑफ सडन होल्ड हो गया है। इसका रीजन जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो इसकी मेन रीजन जो है प्रोडक्शन और जो प्रोड्यूसर्स है ना 14 रील्स एंटरटेनमेंट, उस वजह से ही उनके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस मूवी को रोका गया है मद्रास हाई कोर्ट। सो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आप नए हो तो अपने चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपके ओपिनियंस कमेंट में बताइए। सो हमारा चैनल बहुत छोटा है, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को बहुत बूस्टअप रहता है। लेट नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक में चले जाएंगे। सो 14 रील्स एंटरटेनमेंट ग्रैंड स्केल पे वर्ल्ड वाइड ये मूवी रिलीज करने वाले थे अखंड 2, और इसके साथ साथ प्रीमियर चल रहे थे दिसंबर 4 सेकंड शो। सो इसलिए भी टिकट्स ओपन हो गए थे ऑल ओवर 24 लास्ट 24 आवर्स में। धुरंधर को बीट करते हुए इस मूवी की टिकट सेलिंग भी ज्यादा थी और वे ऑफ इंटरेस्ट भी अखंड 2 पर ही ज्यादा थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन मद्रास हाईकोर्ट की एंट्री होती है और इस मूवी को होल्ड करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर देते हैं। सो इसका रीजन क्या है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 14 एंटरटेनमेंट प्लस और इरोस एंटरटेनमेंट का कोलैबोरेशन होता है 2011 में। सो इन दोनों के बीच में कई सारी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से जाने मानी मूवीज मेनली साउथ के एक्टर महेश बाबू के साथ जो दूकुडू आगड़ू वन्ने नकुड़ने बोल के मूवीज निकालते हैं। उसमें से दूकुड़ एक मूवी सुपर डुपर हिट होती है, उसके बाद के मूवीज एवरेज और डिजास्टर होते हैं। सो जो दूकुड़ मूवी के कलेक्शन है ना, उसमें से शेयर प्रॉफिट शेयर है ना, वो 14 रील्स एंटरटेनमेंट ने यूरोस एंटरटेनमेंट को 14 करोड़ देने के लिए नहीं देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ जाता है, तो वो पैसे नहीं देने के लिए 14 रील्स एंटरटेनमेंट ने क्या करती है कि उनका प्रोडक्शन हाउस क्लोज कर देती है और नया प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स प्लेस बोल के स्थापित करती है, और इसी तरह एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सो इरोस एंटरटेनमेंट में क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट को अप्रोच हुआ, वहां पर केस फाइल किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे जो 14 करोड़ हैं वो लास्ट 15 ईयर से वैसे ही होल्ड होके हैं, हम लोग इंटरेस्ट के साथ 28 करोड़ अभी बनना चाहिए, नहीं बने तो हम मूवी रिलीज नहीं करते बोल के ऐसा कुछ अपील किया है मद्रास हाईकोर्ट में। सो मद्रास हाईकोर्ट ने इनका केस ले लिया है और उसके साथ साथ डिसीजन सुना दिया है कि जो पेंडिंग अमाउंट है इरोस एंटरटेनमेंट के ऊपर वो क्लियर कीजिए, उसके बाद मूवी रिलीज कीजिए बोल के ऑल ओवर द वर्ल्ड अखंड 2 मूवी को रोक दिया गया। इसके साथ साथ क्या हो गया, जो प्रीमियर शोज जो वर्ल्ड वाइड रिलीज था दिसंबर 5 वो सारे होल्ड पे हो गए, रिलीज रुक गया है। इसी के साथ फैंस पूरे निराशा में चले गए, क्योंकि डाई हार्ट फैंस रहते हैं। बालाकृष्ण की फैन फॉलोइंग स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में बहुत ज्यादा रहती, साउथ इंडिया में भी बहुत अच्छी खासी रहती है। सो फैंस निराशा में चले गए। उसके बाद बालाकृष्ण और बोयपाटी सीनो भी इस सीन में एंटर हो गए। वो लोग नहीं जानते थे कि 14 रील्स एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा लफड़ा है। सो मूवी को किसी तरह भी रिलीज करने के लिए बहुत ट्राई किया है और उनके रेमुनरेशन में से भी कुछ अमाउंट 14 रील्स एंटरटेनमेंट को दे दिया है कि उस रिफंड को कंप्लीट कीजिए बोल के। और कल दिसंबर 5 के दिन इसके बारे में डिस्कशन चलती गई हाई कोर्ट में भी, और जो फाइनेंशियल इश्यूज है बडल्स है वो क्लियर करने की बात हो गई है। अब सारे इश्यूज क्लियर हो गए हैं। लेकिन कल रात मतलब दिसंबर 5 के रात 11:30 के टाइम पे 14 रील्स प्लस ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या है कि विथ हेवी हार्ट बोल के ऑल ऑफ सपोर्ट ऑफ गॉड ऑफ मासेस नंदमूरी बालाकृष्ण और डायरेक्टर की थैंक्स बोलते हुए, उसके साथ साथ फैंस को सॉरी बोलते हुए नई रिलीज डेट को हम लोग रिलीज करेंगे, उसके लिए आप वेट करिए। आपको निराश करने के लिए बहुत बहुत सॉरी बोलकर नई रिलीज डेट देने की बात की है उस ट्वीट में। सो इसी के साथ मालूम होता है कि इस मूवी का नया रिलीज डेट आने वाला है। सो मैक्सिमम दिसंबर 12 से लेके दिसंबर 25 के बीच ये मूवी रिलीज होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। सो इसके साथ साथ इस मूवी के लिए प्रमोशंस बहुत अच्छे हुए। बॉम्बे में भी प्रमोशन हुआ है, उसके साथ साथ यूपी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी ये कोलैबोरेट कर उनको बताया है मूवी, और योगी आदित्यनाथ भी बहुत खुश हुए इस मूवी से, बहुत अच्छा है बोल के बोले हैं बॉय सिंस। सो वो भी देखने वाले थे इस दिसंबर 5 के लिए, लेकिन इस मूवी ऑल ऑफ सडन पोस्टपोन होने की वजह से वो नहीं देख सके। सो
यह है इसका अपडेट अखंडा 2 का। और जो भी मूवी अपडेट्स आते रहते हैं हमारे चैनल पर, हम कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके ओपिनियंस कमेंट में कीजिए। और धुरंधर का मूवी रिव्यू भी मैं हमारे चैनल पे देने वाला हूँ। मेरा चैनल बहुत छोटा है, सो प्लीज आपके लाइक शेयर कमेंट की वजह से मेरा चैनल और बूस्ट होने की चांसेस होता है। सो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ।